सूत जी ये सारी कथा ऋषियों को सुना रहे हैं। तो कहते हैं रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ माता कैकेयी के कारण, और वह वन में रह रहे हैं। एक दिन सीता का हरण हो गया, रावण सीता को उठाकर ले गए। तो कहते हैं राम सीता को ढूंढ रहे हैं और माता सीता मिल नहीं रही। पेड़ के नीचे बैठे हुए रामचंद्र जी लक्ष्मण से विचार कर रहे और विचार करते करते रोने लगे कि पता नहीं देवी सीता कहाँ है, किस हाल में है। हम राजपुत्र होकर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। हे लक्ष्मण, धिक्कार है हम पर कि हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। तो कहते हैं उस समय लक्ष्मण रामचंद्र जी को धीरज दे रहे हैं कि तभी क्या देखते हैं कि दूर से नारद जी चले आ रहे। नारद जी को राम और लक्ष्मण जी ने नमस्कार किया। तो उस समय नारद जी से भी राम जी की अवस्था देखी नहीं गई। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप आदि शक्ति मां भगवती का 9 दिन का अनुष्ठान करो। तो कहते हैं उस समय नारद जी ने प्रेरणा दी कि हे प्रभु, आदि काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र ने भी देवी का अनुष्ठान किया था। तो कहते हैं नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, देवताओं के साथ साथ विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप जैसे महान ऋषियों ने भी देवी का अनुष्ठान किया है। तो नारद की बात सुनकर रामचंद्र जी ने देवी का अनुष्ठान किया, देवी की मूर्ति बनाई। तो रामचंद्र जी ने देवी की मूर्ति बनाई और 9 दिन का अनुष्ठान किया। तो कहते देवी प्रकट हुई और वरदान दिया कि रावण का संहार अवश्य होगा। देखिए इतनी इतनी महान हस्तियां, 3 लोक के मालिक राम आज देवी शक्ति उपासना कर रहे हैं। तो ग्रंथों का निरादन मत कीजिए, देवी भागवत पढ़िए, योग वशिष्ठ पढ़िए, अष्टावक्र गीता पढ़िए और उपनिषद पढ़िए। आप लोग ग्रंथों से दूर हो गए हैं और ऐसे लोगों से बचो जिन्होंने नए नए धर्म बनाकर आप लोगों को और उलझन में डाल दिया है। बड़ी विचित्र कथा है देवी भागवत की कथा। राजाओं का वर्णन, देवताओं का वर्णन, जीवों का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन और शरीर का वर्णन और ज्ञान का वर्णन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थ देने वाला ये एक ग्रंथ है देवी भागवत पुराण। ये मन है ना, मन की 2 पत्नियां हैं, एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति मन को संसार में लगा के रखती है और निवृत्ति परमात्मा में, धर्म में, देवी में, जगदम्बा में लगा के रखती है। तो मन ने 2 शादियां कर रखी हैं और 2 पत्नियों के जाल में फंसा हुआ मन अनादि काल से दुख पा रहा है, अनादि काल से। तो जन्मजय जिन्होंने अपने पिता के उद्धार के लिए अम्बा यज्ञ किया, वो यज्ञ के पश्चात वह आस्तिक मुनि से बोले कि प्रभु, देवी का चरित्र बताओ, उसकी महिमा बताओ। हमने यज्ञ तो किया है, उसकी महिमा और चरित्र के बारे में व्याख्यान कीजिए। तो उस समय ये सारी कथा व्यास जी सुखदेव मुनि को सुना रहे हैं
और सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं और आस्तिक मुनि जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो कहते हैं अनादिकाल में रंभ और करम्ब नाम के दो असुर थे। उनके घर संतान नहीं थी, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया। कहते हैं रंभ वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि में बैठकर तप करने लगा और करम्ब जल में एक तालाब के नीचे, जल के नीचे जाके तप करने लगा और बड़ा भारी तप किया। कहते इंद्र को भी खतरा हो गया, तो उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारा और जल में प्रवेश करके करम्ब को खा लिया, मार डाला। उधर रंभ वट वृक्ष के नीचे पंचअग्नि में तप कर रहे थे, तो अग्निदेव प्रकट हुए और बोले हे वत्स वर मांगो। तो रंभ बोला प्रभु मेरे घर संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। तो अग्निदेव बोले कि अब तप के पश्चात जब तुम घर जाओगे तो सबसे पहले जिसको देखोगे वैसा ही तुम्हारे घर पुत्र उत्पन्न होगा, वैसा ही। तो कहते हैं अग्निदेव से वरदान लेकर रंभ जब अग्नि से बाहर निकले, घर को जाने लगे, तो उन्होंने एक कुंवारी भैंस को देखा, बड़ी मोटी हट्टी कट्टी थी। तो कहते अग्निदेव का वरदान था कि जिसको देखोगे उसी जैसा पुत्र होगा। तो कहते हैं रंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर था। उधर करम्ब जो मर गया था वह रक्त बीज बनकर आया। तो रंभ के यहाँ बालक पैदा हुआ भैंस जैसा, भैंस को महिष कहते हैं, तो उसका नाम महिषासुर पड़ा। तो महिषासुर जब बड़ा हुआ तो उसने भयंकर तप किया और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि इंद्र ने करम्ब को मार डाला था। तो अपने पुरखों का बदला लेने के लिए उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और देवता हार गए। कहते 100 साल तक युद्ध होता रहा, सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और महिषासुर ने स्वर्ग पर राज्य कर लिया। और सभी देवता हजारों साल भटकते भटकते ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुंचे। और ब्रह्मा ने आने का कारण पूछा तो देवता बोले कि ब्रह्मदेव, महिषासुर ने स्वर्ग पर राज्य कर लिया है, देवताओं को निकाल दिया है, सभी देवता मारे मारे फिर रहे हैं, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो कहते हैं ब्रह्मा ने कहा हे देवताओं, बहुत समय पहले महिषासुर ने भयानक तप किया था और वरदान लिया था, उसे कोई ना मार सके। कहते हैं महिषासुर ने तप किया, ब्रह्मदेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तो महिषासुर बोला कि मुझे कोई ना मार सके, ना पशु, ना पंछी, ना मानव, ना दानव, ना देवता। तो ब्रह्मदेव बोले कि ऐसा हो सकता है, परंतु तुझे कोई नहीं मार सकेगा, मैं वरदान देता हूं, परंतु तुम स्त्री के हाथ से मरोगे। महिषासुर सोचने लगा, मैं तो असुर हूं, बलवान हूं, एक औरत तो मुझे कहां मार सकती है। तो कहते हैं ब्रह्मा के देवताओं को बताया कि मेरे वर के प्रभाव से मुझे सिर्फ स्त्री ही मार सकती है, तो आप आदि देवी शक्ति की उपासना करो। तो कहते हैं देवी की उपासना देवताओं ने की और देवी प्रकट हुई और हिमालय पर्वत पर सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट किए और शेर पर विराजमान हुई और महिषासुर से उसका युद्ध हुआ। महिषासुर भैंसे पर आया, देवी शेर पर आई, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी ने उसको मार डाला। बड़ी विचित्र कथा है। महिषासुर कौन है? हमारा मन महिषासुर है। मन के 14 सेनापति
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दम्भ, झूठ, निंदा, चुगली, ये सब महिषासुर के 14 सेनापति हैं और जीव को सदियों से दुख दे रहे हैं। देवी चैतन्य शक्ति है और देवी शेर पर विराजमान है। शेर बुद्धि है, चैतन्य शक्ति बुद्धि पर विराजमान होकर आती है और मन रूपी महिषासुर से हमारे अंदर युद्ध चलता है। ये देवी भागवत पुराण कहता है कि ये युद्ध सदियों से हमारे अंदर चल रहा है। ये वेदांत का विषय है। संतों के पास जाओ, ग्रंथों का अध्ययन करो, इधर उधर जाना छोड़ो। कहते हैं महिषासुर मारा गया, अर्थात हमने योग साधना से, वचन से मन को जीत लिया और आनंदित हो गए। समय पाकर फिर मन बिगड़ जाता है और शुंभ और निशुंभ पैदा हो गए। कहते हैं शुंभ और निशुंभ ने अपने पुरखों का बदला लेने के लिए फिर चढ़ाई कर दी देवताओं पर और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। कहते फिर देवताओं ने देवी को याद किया और देवी पुनः प्रकट हुई और देवताओं की रक्षा करने के लिए फिर शेर पर विराजमान होकर अष्टभुजा धार कर अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हुई। बड़ी विचित्र कथा है। तो सबसे पहले शुंभ और निशुंभ ने देवी के साथ युद्ध हुआ और शुंभ और निशुंभ ने धूमर लोचन को भेजा। धूमर लोचन 60,000 सेना लेकर आया और धूमर लोचन, लोचन कहते आंख, ये वेदांतिक कथा है। अर्थात जब आदमी का मन बिगड़ता है तो आंख बुरा देखने लगती है। धूमर धुएं को कहते हैं और ये सारी कथा हमारे अंदर घटित होती है और ये सारी कथा राजा सुरथ को और वैश्य समाधि को मेधा मुनि भी सुना रहे हैं। बड़ी विशाल कथा है। तो शुंभ और निशुंभ का देवी से युद्ध हुआ जिसमें धूमर लोचन मारा गया। कहते हैं फिर उन्होंने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज को वरदान था कि एक खून की एक भी बूंद गिरे तो और हजारों रक्त बीज पैदा हो जाए। तो कहते हैं रक्त बीज को मारने के लिए देवी को काली का रूप धारण करना पड़ा। खप्पर लेकर काली आई और रक्त बीज का खून पी गई। खून जमीन पर गिरने नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है? हमारी मन फुर रहा है। ये मन की एक वृत्ति है जो रक्त बीज है। एक विचार खत्म हुआ, दूसरा पैदा हो गया। ये रक्त बीज है, हमारे अंदर बैठा हुआ है और इसको खत्म कैसे करना है? मन के फुरने को रोको। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष में उनको वनवास हुआ था तो वशिष्ठ मुनि ने उनको आत्म ज्ञान दिया था कि हे रामचंद्र जी, मन के फुरने को रोको। यही बात योग वशिष्ठ में लिखी, यही बात देवी भागवत पुराण में लिखी है। तो रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ और निशुंभ भी मारे गए। शुंभ निशुंभ कौन है? मन की वो वृत्ति जो राग और द्वेष उत्पन्न करती है, ये शुंभ और निशुंभ है। तो देवी हमारी चैतन्य शक्ति है जो बुद्धि रूपी शेर पर विराजमान होकर अंदर अहंकार रूपी मन से युद्ध करती है। ये बड़ी विचित्र कथा है, सुख प्रदान करने वाली कथा है। तो कथा के साथ साथ भजन का भी आनंद लेंगे और इसमें छिपे हुए रहस्य को भी जानेंगे। तेरा वाली करो कृपा, तेरा दर्शन मिल जाए। तेरा वाली करो कृपा, तेरा दर्शन मिल जाए। तेरा वाली करो कृपा, तेरा दर्शन मिल जाए। तेरा वाली करो कृपा, तेरा वाली करो कृपा। गुनाहगार हूँ मैं दाती, गुनाहगार हूँ मैं दाती। मेरा जीवन खिल जाए। गुनाहगार हूँ
मुझ पे, तकदीर बदल जाए। शेरा वाली करो कृपा, शेरा वाली करो कृपा, तेरा दर्शन मिल जाए। शेरा वाली करो कृपा, शेरा वाली करो कृपा, मुझे निमत बना करके जो कर्म है करवाए। 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 कर याद उन्हें मेरा दिल हर दम घबराए। कर याद उन्हें मेरा दिल हर दम घबराए। है दमन कीजिए अर्जी, मुक्ति मुझे मिल जाए। तेरा वाली करो कृपा, तेरा वाली करो कृपा, तेरा दर्शन मिल जाए। तेरा वाली करो कृपा, तेरा वाली करो कृपा, तेरा वाली करो कृपा। शेरा वाली करो कृपा, तेरा दर्शन मिल जाए। तो कृपा कब करेंगे? जब हम देवी भागवत को सुनेंगे और समझेंगे। कहते हैं त्वष्टा ऋषि हुए जिनका इंद्र के साथ मतभेद हो गया। त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप था जिसके 3 मुख थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था और एक मुख से मधु का पान करता था और एक मुख से चारों दिशाओं में देखता था। कहते हैं विश्वरूप ने घोर तपस्या की और इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, पर वह कामयाब नहीं हुई और अंत में इंद्र ने वज्र मारकर उसको मार डाला। कहते हैं त्वष्टा ऋषि को बहुत क्रोध आया तो उनका इंद्र से बैर हो गया। तो त्वष्टा ऋषि ने अथर्व वेद के मंत्रों के साथ यज्ञ किया और यज्ञ अग्नि से एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम था बत्रासुर। और बत्रासुर को पैदा करने पर त्वष्टा ने कहा कि हे पुत्र अपने भाई का बदला लो। तो कहते उसने 100 वर्ष तप किया और ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने वर मांगा, ना मैं लकड़ी से मरूं, ना मैं लोहे से मरूं, ना मैं पत्थर से मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। तो कहते हैं ऐसा वरदान लेकर उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सभी देवता हार गए, इंद्र भाग गए। कहते हैं इंद्र कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां पर ऋषियों से मिले तो उन्होंने कहा कि देवी की आराधना करो। कहते हैं इंद्र चलते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपना दुख सुनाया। तो भगवान विष्णु ने देवी की आराधना करने को कहा। तो इंद्र ने देवी का अनुष्ठान किया और देवी प्रकट हुए और कहा कि इंद्रदेव वह किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है। ऐसा करो वह समुद्र के किनारे पर टहलने जाएगा बत्रासुर, तो वहां पर तुम उसको ललकारना और समुद्र झाग होती है ना, पानी के ऊपर झाग, तुम झाग उठाकर मारना। तो कहते हैं इंद्र समुद्र किनारे गए और वहां पर बत्रासुर गुजरे तो इंद्र उनको ललकारने लगे और
बत्रासुर लड़ने के लिए आया तो इंद्र ने समुद्र के बाहु से झाग उठाकर उसके मुंह पर मारी। कहते जब झाग मुंह पर लगी तो उसके प्राण निकल गए। देखिए, देवी भागवत पुराण हर समस्या का हल निकालता है। वो झाग से भी मर सकता है। ये देवी की कृपा है, अपार कृपा है देवी की। तो बत्रासुर मारा गया। तो कहते हैं सूत सारी कथा ये ऋषियों को सुना रहे हैं कि वशिष्ठ और निमि राजा की कथा बड़ी विचित्र कथा है। कहते राजा निमि ने यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया और वशिष्ठ मुनि यज्ञ करने के लिए मान गए, परंतु ऐन समय पर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए और राजा निमि परेशान हो गए। उन्होंने गौतम मुनि को पुरोहित बना के यज्ञ कर दिया। जब वशिष्ठ मुनि आए तो वह बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि निमि, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम विदेह हो जाओ। कहते राजा निमि भी बड़े धर्मी कर्मी थे। उन्होंने कहा मेरा कसूर नहीं है, गलती नहीं है, आप स्वयं यज्ञ छोड़कर गए थे। तो कहते हैं उन्होंने भी शाप दे दिया वशिष्ठ मुनि को कि आप भी विदेह हो जाओ। तो कहते हैं वशिष्ठ मुनि भी घबराए और वह ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि हे ऋषिवर, आप वरुण ऋषि के शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो कहते हैं वह वरुण ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गए और निमि राजा ने प्राण त्याग दिए। और उनके धर्मी कर्मी होने के कारण बहुत से ऋषियों को दुख हुआ। तो दूसरे ऋषियों ने निमि राजा के शरीर को सुरक्षित रखकर कहते हैं अरणि मंथन किया। अरणि मंथन, उससे निमि राजा के मृत शरीर से एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम रखा जनक, जो मिथिला के राजा हुए। और 60वें जनक की पुत्री सीता हुई। उस समय में प्रत्येक राजा को जनक कहते थे, जैसे आजकल राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति आ जाए प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वह 60वें जनक से सीता की जन्म हुआ था। तो ये अरणि मंथन क्या है? आजकल भी आप देख रहे हैं, हजारों साल पहले मरे हुए किसी आदमी की, पशु की, पंछी की बाल से क्लोन बनाकर उसी जैसा और बना देते हैं। ये क्लोन विद्या, ये क्लोन जो सिस्टम है, ये भी देवी भागवत की दी हुई एक चीज है। नई नई चीजें जो इजाद हो रही हैं, लोग देखकर हैरान होते हैं, ये सब देवी भागवत में लिखा हुआ है। तो कहते हैं देवी की कृपा से राजा जनक की फिर उत्पत्ति हुई और प्रत्येक राजा को जनक कहते हैं। और उधर राजा निमि जनक के रूप में प्रकट हुए और वशिष्ठ मुनि जो थे वह वरुण के शरीर में प्रविष्ट हुए। और कहते हैं वरुण ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे कि एक दिन उर्वशी नाम की अप्सरा गुजरी। तो वरुण ऋषि उन पर मोहित हो गए। तो उस पर मोहित होने पर उनसे वशिष्ठ और अगस्त का जन्म हुआ। इस प्रकार दोनों ऋषि पुनः लौट आए। कहते हैं चमन ऋषि हुए, वे नदी किनारे वन में तप कर रहे थे और इतना घोर तप किया कि मिट्टी उड़ उड़कर उनके शरीर पर पड़ गई और बांबी बन गई और बांबी में छेद हो गए और छेद में से उनकी आंखें चमका करती थी। वे केवल प्राण वायु के सहारे जीवित रहते थे। और एक बार राजा शर्याती अपने परिवार के साथ घूमते हुए वहां पहुंचे और पास ही डेरा लगा दिया। और राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या खेलती हुई सखियों के साथ वहां आ गई जहां चमन ऋषि तप कर रहे थे और उनके ऊपर मिट्टी पड़कर बांबी बन गई थी। कहते गेंद खेलते खेलते गेंद बांबी के पास आ गया। तो सुकन्या गेंद ढूंढती हुई वहां आई तो क्या देखती है कि बांबी में
दो रोशनी जैसी चमक रही। वो चमन ऋषि की आंखें थी। बालपन था, बचपन था। तो राजा की कन्या ने देखा पता नहीं क्या है, मजाक सूझा, तो उसने एक वृक्ष की टहनी पकड़कर उसमें डाल के ऐसे किया, तो ऋषि की आंखों में घुस गई। ऋषि चिल्लाने लगे, वह बांबी से निकले, अंधे हो गए। उधर शोर सुनकर राजा शरियाती भी आए, परिवार भी आया, तो वह बड़े दुखी हुए कि उनकी पुत्री ने एक ऋषि की आंखें निकाल दी। अब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा। तो पुराने राजा भी बहुत नेक होते थे, तो उन्होंने अपनी कन्या का विवाह चमन ऋषि से कर दिया। तो कहते हैं वह चमन ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगी। तो एक दिन सेवा कर रही थी तो क्या देखती है, आकाश से अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य उतरे और उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर नौजवान छोटी सी कन्या बुद्धे से व्यक्ति की सेवा कर रही है। उन्होंने पूछा कि पुत्री ये कौन है। वो बोली कि ये मेरे पति हैं। उन्होंने कहा आपके पति है, धन्य है तुम, नौजवानी में इतनी सेवा कर रही हो बूढ़े पति की। तो कहते हैं वो चमन ऋषि को नदी में ले गए स्नान करवाने के लिए। तो जब स्नान करके निकले तो वो अश्विनी कुमारों जैसे ही दिखने लगे, देवताओं के वैद्य थे। तो सुकन्या पहचान नहीं पाई कि मेरे पति कौन है, बड़ी उलझन में फंस गई। तो उसको आंखें बंद करके बैठ गई। तो आदि देवी जगदम्बा का ध्यान किया। कहते हैं केवल 9 मिनट, हम 9 दिन की कथा कर रहे हैं ना, तो उसने केवल 9 मिनट ध्यान किया। इतना महत्व है देवी भागवत पुराण का। तो देवी ने उसके अंतःकरण में प्रवेश होके उसके पति चमन ऋषि की पहचान बताई। तो कहते हैं जब वो उठे तो जाकर अपने पति को पहचान लिया और अश्विनी कुमारों ने वरदान दिया कि अब चमन ऋषि सदा नौजवान रहेंगे। ऐसा प्रताप है देवी भागवत पुराण का। तो देवी भागवत में अनेक कथाएं हैं, आप पिछले 8 दिन से सुन रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कठोर तप करके गायत्री की साधना की, देवी की साधना की गायत्री रूप में। मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे प्रभु मुझे वो बुद्धि दो, धीमहि धियो, धी। तो गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। उस परम शक्ति से निवेदन है कि मुझे वो बुद्धि दो जिससे मैं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को जानकर आवागमन से मुक्त हो जाऊं। बुद्धि के बिना ना हम कारोबार कर सकते हैं, ना घर चला सकते हैं, ना संतान पैदा कर सकते हैं, ना जीवन चला सकते हैं, ना देश चला सकते हैं। कोई भी काम बुद्धि के बिना नहीं हो सकता। तो मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र। तो आदि शक्ति अनेकों रूपों में अवतरण होती है गायत्री के रूप में। और एक माता गायत्री माता है, एक दुर्गा माता है, एक काली माता है, एक लक्ष्मी माता है और एक गौ माता है। कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। सभी देवताओं को गौ माता ने अपने शरीर में स्थान दिया। गौ की टांगों में हनुमान और भैरव विराजमान है। गाय की आंखों में सूरज और चंद्रमा है। माथे पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ब्रह्मा हृदय में बैठे हुए हैं। अनेकों ऋषि पेट में हैं। और कहते हैं गाय के मूत्र में गंगा का निवास है, सरस्वती का निवास है। कहते सभी देवताओं को गाय ने अपने शरीर में स्थान दे दिया। और लक्ष्मी माता सोचने लगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, वो नहीं आई। तो सभी लोग, सभी देवता अपने अपने स्थान पे बैठ गए।
तो लक्ष्मी ने देखा सभी चले गए हैं, मैं अकेली रह गई हूं। तो उस समय अंत में लक्ष्मी आई, सोचकर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। तो आकर गौ माता को बोली कि हे गौ माता, मुझे स्थान दो। तो गौ माता बोली कि देवी, सभी देवताओं ने अपने अपने स्थान ले लिए, अब तो कोई स्थान नहीं रहा। तो लक्ष्मी सोचने लगी कि मेरा तिरस्कार हो जाएगा। देखिए, अहंकार व्यक्ति को गिरा देता है। तो उस समय लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की कि हे गौ माता, मुझे स्थान दो। तो उस समय गौ माता बोली कि हे देवी, इस समय एक ही स्थान है, मेरा गोबर वो बचा है, वहां निवास करो। तो कहते हैं लक्ष्मी माता गोबर में निवास कर बैठ गई। इसीलिए गाय के गोबर को पवित्र माना गया है। अपने घर में पुराने समय में लोग लेपन करते थे। गौ के गोबर को मात्र तिलक लगाने से भाग्य उदय होता है। गाय के मूत्र को पीने से अनेकों रोग दूर होते हैं और गाय के मूत्र को घर में छिड़कने से पवित्र हो जाता है, जीवाणुओं का नाश होता है। तो ये आदि देवी शक्ति की कथा है। गौ माता के रूप में, लक्ष्मी माता के रूप में, सरस्वती माता के रूप में, सावित्री माता के रूप में एक धरती माता है जिसने हम सबको धारण कर रखा है। तो देवी भागवत की जो कथा है ये इतनी निराली है कि जन्म जन्म के पाप धो देती है, पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का भी नाश कर देती है। इस जन्म में भी लाभ, अगले जन्म में भी लाभ, घर परिवार संतान सभी सुखी होते हैं। तो भजन करते हुए देवी की कथा का आनंद लेंगे। सभी साथ दीजिए, भजन का आनंद लेंगे। देवी भागवत कथा निराली, देवी भागवत कथा निराली, मन लक सुन भगता, तेरी पार देगी चोली खाली, मन लक सुन भगता, मन लक सुन भगता, मन लक सुन भगता। देवी भागवत कथा निराली, देवी भागवत कथा निराली, मन लक सुन भगता, तेरी पार देगी चोली खाली, मन लक सुन भगता, मन लक सुन भगता। इस विच सारी है, दुनिया दी शक्ति इस विच सारी है। इन शक्ति तो सब है खाली, इन शक्ति तो सब है खाली, मन लग सुन भगता, तेरी पार देगी चोली खाली, मन लग सुन भगता, मन लग सुन भगता, मन लग सुन भगता। बावी माता मंदिर चकराइए, बावी माता मंदिर चकराइए। इस मिलती है प्रेम प्याले, इस मिलती है प्रेम प्याले, मन लग सुन भगता, तेरी पार देगी चोली खाली, मन लग सुन भगता, मन लग सुन भगता, मन लग सुन भगता, मन लग सुन भगता। चंगी तरह समझाइए, एक गल चंगी तरह समझाइए। तेरे घर विच करो खुशहाली, तेरे घर विच करो
मन लगे सुन भगता। देवी भागवत कथा निराली, देवी भागवत कथा निराली, मन लगे सुन भगता। तेरी पर दऊ चोली खाली, मन लगे सुन भगता। मन लगे सुन भगता, 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 मन लगे सुन भगता। तो देवी भागवत की कथा निराली है। जिसने भी मन लगाकर सुना है उसको पूरा लाभ होगा। आप 9 दिन से कथा सुन रहे हैं और जो व्यक्ति जो जो इच्छा लेकर आया, मैं दावे से कह सकता हूं कि देवी माता उसकी इच्छा पूरी करेगी। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम आरती करेंगे और आरती की पश्चात सभी प्रसाद लेकर जाएंगे और पुनः देवी माता ने अगर चाहा तो आपको फिर से और विस्तार से कथा को सुनाएंगे। तो मैं आरती देवा जी से और बावी माता जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कर कमलों से आकर आरती करें। आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं। जीवन शक्ति माँ तुझसे पाऊं, जीवन शक्ति माँ तुझसे पाऊं। आरती देवी भगवान की मैं गाऊं, आरती देवी भगवान की मैं गाऊं। व्यास देव तेरी महिमा गाई, व्यास देव तेरी महिमा गाई। जिस जाया उस शक्ति पाई, जिस जाया उस शक्ति पाई। तेरी शक्ति पे वारे वार जाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं। ब्रह्मा शिव विष्णु तुझे जाए, ब्रह्मा शिव विष्णु तुझे जाए। चारों वेद तेरी महिमा गाए, चारों वेद तेरी महिमा गाए। पान फूल फल भेंट चढ़ाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं। राम कृष्ण तेरी महिमा गाते, राम कृष्ण तेरी महिमा गाते। ऋषि मुनि सब तुझको है जाते, ऋषि मुनि सब तुझको है जाते। मैं भी चरणों में शीश झुकाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं। महिषासुर मधुकैटभ मारे, महिषासुर मधुकैटभ मारे। शुंभ निशुंभ दानव संहारे, शुंभ निशुंभ दानव संहारे। हर दम तेरा नाम जयाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं। रक्त बीज चंड मुंड भी मारा, रक्त बीज चंड मुंड भी मारा। सब देवों का काज सवारा, सब देवों का काज सवारा। केसर चंदन तिलक लगाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं, आरती देवी भगवत की मैं गाऊं। रोग
गाऊं। आरती देवी भगवत की मैं 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 गाऊं। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। बन के ज्योति नैनों की, बन के ज्योति नैनों की मेरी आँखों में बस जाओ। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। सब जीवों के अंदर है माँ तेरी ज्योत समाई। सब जीवों के अंदर है माँ तेरी ज्योत समाई। तू ही दुर्गा काली लक्ष्मी, तू ही वैष्णो माई। तू ही दुर्गा काली लक्ष्मी, तू ही वैष्णो माई। दमन तुम्हारे दर पे आया, दमन तुम्हारे दर पे आया, अपने चरनी लाओ। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। बन के ज्योति नैनों की मेरी आँखों में बस जाओ। नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ। 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 नैना देवी माँ अपना दर्श दिखाओ।